हेलो प्यारे बच्चों, मैं ज्योति शर्मा फिर से स्वागत करती हूँ आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल टीचर्स अड्डा एमपी पर। और आज आपकी जो बेसिक मैथ की क्लास है बेटा, क्लास 1 to 5 तक के बच्चों के लिए, उसमें आज होने वाला है एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, मतलब भिन्नों को जोड़ना। हमने ये जाना था अपनी पहली वाली क्लास में कि भिन्न क्या है, कैसा होता है, कैसा दिखता है, भिन्न को कैसे बोलते हैं, कैसे लिखते हैं, क्या कार्य है भिन्न का। ठीक है, आज हम सीखेंगे भिन्नों को जोड़ा कैसे जाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम भिन्नों को कैसे जोड़ा जाता है। उससे पहले जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेटा जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैं बहुत कुछ सिखाने वाली हूँ आपको। तो उन सबके लिए हमारे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, देखते रहिए कि कैसे कार्य भिन्नों को जोड़ा जाता है। चलिए तो चलते हैं हम अपनी क्लास की तरफ। जैसे कि आपको ये दिखाई दे रहा होगा अब आप ये सोच रहे हो कि कल तो मैम ने बताया था कि ऐसे होता है, ये भिन्न है। तो बेटा ये वही बात है, ठीक है, तो इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ये वही चीज़ है। जैसे कि इसमें ऐसे लिखा है 3/5, तो हम इसे क्या लिखेंगे 3/5 प्लस ये क्या है 2/5। तो बेटा ये 2/5 इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम आपकी सुविधा के लिए इसको ऐसे ही लिख लेते हैं जैसे हमने आपको सिखाया है। लेकिन मैंने ये इसलिए लिखा है क्योंकि बुक्स में ऐसे भी लिखा रहता है। ठीक है, तो इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए तो हम इसको लिख लेते हैं 3/5 प्लस 2/5। तो मैं इसको लिख लेती हूँ 3/5 प्लस 2/5। तो हमारे पास ये दो भिन्न हैं, एक 3/5 और एक 2/5। अब इन दोनों को जोड़ें कैसे। अभी तक हम क्या करते थे कि सरल सी संख्या होती थी उनको हम जोड़ देते थे, लेकिन इन भिन्नों को कैसे जोड़ेंगे। तो हमें इसमें क्या करना है, ध्यान से देखेंगे। ठीक है, एक ही बार में समझ में आ जाएगा अगर अच्छे से देखेंगे तो बेटा हमको इसमें क्या करना है, पहले हमें इसमें नीचे वाली संख्याएं लेनी है सॉरी, नीचे वाली संख्या, नीचे क्या है 5 और 5। अभी तो मैंने सेम सेम लिया है, किसी में अलग अलग भी होती हैं। तो हमें क्या करना होता है, जो नीचे वाली संख्याएं हैं उनका हमें लेना होता है एलसीएम। एलसीएम का मतलब होता है लेस से, लार्जेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि ये जो दोनों जैसे जैसे इसमें सेम है, इसमें भी 5 है तो इसमें भी 5 है, तो हम भी सिर्फ 5 ही लेंगे। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो इन दोनों के टेबल में आती हो ऐसी संख्या, इन दोनों के पहाड़े में आती हो ऐसी संख्या, तो 5 और 5 इन दोनों के पहाड़े में 5 आता है, तो इसलिए मैंने क्या ले लिया 5। ठीक है, इसका मतलब ये है कि हम इन दोनों संख्याओं को एक कर रहे हैं, ये अलग अलग है, हमें एक करना है इन दोनों को। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या करेंगे, इसको बोलते हैं हम एलसीएम लेना। एलसीएम लेने के बाद में आपका काम ये है कि नीचे वाली संख्या का तो करते हैं हम भाग और ऊपर वाली संख्या की करते हैं हम गुणा। कैसे करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। तो बेटा हम 5 का भाग 5 में करेंगे तो कितनी बार जाएगा, अगर मैं 5 का भाग 5 में करती हूँ तो कितनी बार जाएगा, 5 एकम 5, एक बार। भाग कर दिया, भाग कितनी बार गया, एक बार। तो इस एक की गुणा ऊपर वाली संख्या के साथ की जाती है, तो 3 एकम 3, उसे हम यहाँ लिखेंगे। ठीक है, बीच में प्लस का निशान है, जोड़ का, तो जोड़ का निशान लगाएंगे। ऐसे ही दूसरा, अब हम 5 का भाग 5 में करेंगे तो कितनी बार जाएगा, एक बार। तो उस एक की गुणा ऊपर वाली संख्या से हो जाती है, तो 2 एकम 2। ठीक है, अब हम इन्हें जोड़ लें, 3 और 2 कितने हो गए 5 बटे नीचे कितना है हमारा पहले से ही 5, तो ये हमारा आंसर है। ठीक है, सिर्फ इतना। हमारे कहने का मतलब यह है कि दो संख्याओं को एक करना है। तो मैं अब इसको सादा तरीके से समझा देती हूँ आपको। तो मैंने पहले संख्याएं लिख ली हैं 3/5 प्लस 2/5।
मुझे नीचे वाली दोनों संख्याओं का एलसीएम लेना है। एलसीएम का मतलब ऐसी संख्या जो इन दोनों के पहाड़े में आती है। तो नीचे दोनों का पहाड़ा एक ही है, 5 का ही पहाड़ा है, तो 5 के पहाड़े में 5 आता है, तो हम सबसे छोटी लेते हैं। ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे, नीचे नीचे वाली संख्याओं का भाग आपस में, 5 का भाग अगर मैं 5 में करूंगी तो क्या आएगा, 1, क्योंकि 5 एक कम 5 1, तो उस 1 की गुणा ऊपर वाली संख्या में हो जाती है, तो 3 एक कम 3, गुणा कर दी, बीच में जोड़ का निशान है तो जोड़ का निशान। फिर इस वाले 5 का भाग इसमें करो, 5 एक कम 5, एक बार गया, तो फिर इस 2 की गुणा 1 में कर दो, 2 एक कम 2। ठीक है, ऊपर वाली संख्याओं को जोड़ो, 3 और 2 5, नीचे 5। इतना करने के बाद में हमें ये सब कुछ नहीं लिखना है। ठीक है, ये तो मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए कर रही हूँ, इतना सब कुछ नहीं करना होता है, नॉर्मली ऐसे दिखाना होता है। ठीक है, अब हमारा क्या आ गया, 5/5। तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ये हमारा आंसर है, लेकिन इसमें क्या है कि ऊपर और नीचे दोनों जगह सेम सेम संख्याएं हैं, तो हम इनको काट कर एक आंसर लिख सकते हैं, इसका आंसर 1 आएगा। ठीक है, जब ऊपर और नीचे सेम सेम संख्याएं हो तो हम उन्हें काट सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। अब मैं करती हूँ दूसरा, जैसे कि ये है 2/9, प्लस का निशान लगाया, और 1/9। अभी दोनों सेम सेम है, 9 और 9, तो हम यहाँ पे भी 9 ही ले लेंगे। ठीक है, तो अब नीचे वाली संख्या का नीचे वाली संख्या में भाग करो, 9 का भाग 9 में करेंगे तो कितनी बार जाएगा, एक बार, तो 1 की गुणा हो जाएगी 2 में, तो 2 एक कम 2, जोड़ का निशान लगाया, फिर इस 9 का भाग इस 9 में करा तो कितनी बार गया, एक बार, तो इस 1 की गुणा हो जाएगी 1 में, 1 एक कम 1। ठीक है, अब हमने जोड़ लिया 2 और 1, 2 और 1 कितने हो गए, 3, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 3/9। नीचे क्या है हमारा 9, तो 9 का 9 लिख दिया हमने। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा इस तरीके से। इन्हें कहते हैं भिन्नों को जोड़ना। ये तो है बिल्कुल सादा भिन्न जो हमने जोड़ी है। ठीक है, 3/9। अब हम इस संख्या को भी काट सकते हैं, कैसे, क्योंकि 3 के पहाड़े में 3 भी आता है और 9 भी आता है। एक ऐसा पहाड़ा जिसमें ये दोनों संख्याएं आ रही हों, ये वैसे आपका आंसर ठीक है, लेकिन फिर भी अगर ये दोनों संख्याएं किसी एक ही पहाड़े में आ रही हो तो इन्हें काट दो। कैसे, 3 के पहाड़े में 3 कितनी बार आता है, एक बार, 3 एक कम 3, 9 कितनी बार आता है, 3 3 9, 3 बार, तो 1/3 भी आंसर है हमारा, और ये भी आंसर है हमारा, आप कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो हम आगे चलते हैं और अच्छे से समझ में आ जाएंगे आपको क्वेश्चंस। हमारे ये कुछ अलग क्वेश्चंस हैं ये दोनों। उसमें क्या था, हमारा एलसीएम सेम था, नीचे की संख्याएं, इसमें हमारी नीचे की संख्याएं क्या है बेटा, अलग हैं। जैसे कि इसमें है 2/4 प्लस 4/8, तो बेटा हम पहले क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम किसका लेते हैं, नीचे वाली संख्याओं का। तो ऐसी संख्या बताइए जो 4 और 8 दोनों के पहाड़े में आती है, जो 4 के पहाड़े में भी आए और 8 के में भी, तो हम 8 ले लें, क्योंकि 4 के पहाड़े में भी 8 आता है, 4 दूनी 8, और 8 के पहाड़े में भी 8 आता है, 8 एक कम 8। ठीक है, तो भाग करें, 4 का भाग 8 में करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार, 4 दूनी 8, 2 बार गया, तो इन दोनों की गुणा कर दो, अब 2 की 2 में, 2 दूनी 4, बीच में जोड़ का निशान है तो जोड़ का निशान लगाया, फिर 8 का भाग 8 में किया तो कितनी बार गया, एक बार, और 1 की गुणा कर दो 4 में, तो 4 एक कम 4। ठीक है, अब इन दोनों को हम जोड़ दें, 4 और 4 कितने हो गए, 8, और बटे 8, ये हमारा आंसर है। लेकिन ऊपर नीचे सेम सेम संख्या है तो हम इन्हें काट भी सकते हैं और इसका आंसर आ जाएगा 1। ठीक है, आया समझ में कैसे किया। आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन कैसे हुआ है। मैं 3 करा चुकी हूं अब तक, चलिए और करा देते हैं, हम एक और लेते हैं, चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, चौथा क्वेश्चन है आपका 3/5 प्लस 4/15, तो 5 और 15 इन दोनों का एलसीएम लेंगे।
5 और 15 का। तो ऐसी संख्या जो इन दोनों के पहाड़े में आती हो, तो दोनों के पहाड़े में क्या आता है 15। 5 के पहाड़े में 15 आता है और 15 के पहाड़े में भी 15 आता है। ठीक है, तो 5 के पहाड़े में 15 कितनी बार आता है? 5 3 15, 3 बार आता है। तो 3 की गुणा 3 में कर देंगे, 3 3 9, जोड़ का निशान। फिर 15 का भाग 15 में करेंगे तो कितनी बार जाएगा? 15 एकम 15, एक बार गया। 1 की गुणा हम कर देंगे 4 में, तो 4 एकम 4। ठीक है, इन दोनों को जोड़ दो, 9 और 4 13, और नीचे क्या है 15। तो 13/15 ये हमारा आंसर है। ठीक है, 13/15 हमारा आंसर हो गया। आगे सबको समझ में? चलिए, आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा, किसी को कोई परेशानी नहीं हुई होगी। ठीक है, बस इतना ध्यान रखें, एलसीएम लेना है। एलसीएम का मतलब जो नीचे नीचे की संख्याओं के पहाड़े में आते हो, और दूसरा नीचे की संख्या का भाग और ऊपर की संख्या का गुणा, इतना ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम आपके लिए। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। ये जैसे कितनी भी संख्या आ जाए, जैसे अभी क्या था, ये 2 संख्याओं वाले थे, है ना। फिर बाई चांस मानो 3 संख्याओं का आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, कितनी भी आ जाए, आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है। आपको क्या करना है, उनको उतारते जाना और करते जाना है। पहले क्या, 4/3 प्लस 7/2 प्लस 5/4। ठीक है, अब नीचे हमारे पास क्या क्या है, 3, 2 और 4। तो अब हमें 3 का पहाड़ा लेना है, 2 का पहाड़ा लेना है और 4 का पहाड़ा लेना है। इन तीनों का पहाड़ा लेना है भाई, इनका एलसीएम चाहिए, मतलब जो इन तीनों के पहाड़े में आता हो। तो अब बच्चों को दिक्कत होती है कि भाई ऐसे कैसे पता लगाएं, तो आप क्या करेंगे कि पहाड़ा लिखना शुरू कर दो। पहले हम 3 का पहाड़ा लिख लें थोड़ा सा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 5 5 तक लिख लिया। फिर 2 का, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 छिक्की 12। फिर 4 का पहाड़ा लिख लो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20। तो इन तीनों पहाड़े में देखो क्या सेम है। तो आप देख रहे होगे बेटा कि 12 इसमें भी आ रहा है, 12 इसमें भी आ रहा है और 12 इसमें भी आ रहा है। तो एलसीएम क्या होगा हमारा 12। ऐसी संख्या जो तीनों के पहाड़े में आती हो वो एलसीएम होती है। ठीक है, देखो अब जैसे इन दोनों के पहाड़े में 6 6 आ रहा है, लेकिन इसके पहाड़े में 6 नहीं आ रहा, तो नहीं ले सकते। जो तीनों के पहाड़े में आ रहा हो, तीनों के पहाड़े में क्या आ रहा है 12, तो हम क्या लेंगे 12 ले लेंगे। 4/3 प्लस 7/2 प्लस 5/4, तो हम एलसीएम में क्या लेंगे 12। ठीक है, अब 3 का भाग करो, अब पहले 3 का भाग करें 12 में, कितनी बार जाएगा, 3 का भाग करो 12 में भाई, 3 चौक 12, कितनी बार गए 4 बार। तो 4 की गुणा किस में करेंगे, ऊपर वाली संख्या में, 4 चौक 16 प्लस, अब 2 का भाग करेंगे 12 में, कितनी बार गया, 2 छिंग 12, 6 बार। तो हम 6 की गुणा करेंगे 7 में, 6 7 42, प्लस का निशान लगा दिया जोड़ का। अब भाई 4 की बारी, अब 4 का भाग करेंगे 12 में, तो 4 3 12, कितनी बार गया 3 बार। तो 3 की गुणा करेंगे 5 में, 3 5 15। ठीक है, जैसे अब चौथी संख्या होती तो चौथे संख्या की गुणा कर लेते, और आगे होती तो और आगे कर लेते। ठीक है, चलिए अब ऊपर ऊपर की संख्याएं जोड़ लो भाई सारी, 16 42 और 15, तीनों को जोड़ लो, क्या आएगा 73 आया, और नीचे क्या है हमारे पास 12। तो हमारा आंसर क्या आ गया 73/12, ये हमारा आंसर है। ठीक है, आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैसे किया है क्वेश्चन। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं था बेटा जो आप समझ ना सको, बहुत इजी है, बहुत सरल है। आपको एक बार में नहीं आया तो दोबारा देखिए, दोबारा में नहीं आया तो तिबारा देखिए। अगर आप जब 2 3 बार कोशिश करोगे ना तो आप ज़रूर कर लोगे। ठीक है, चलिए
समझ में आ गया सबको? मैं बेटा फिर से एक बार और बता देती हूँ कि हम करते क्या हैं। देखो, नीचे वाली संख्याओं को लेते हैं, ऐसी संख्या लेनी है जो तीनों के पहाड़े में आती हो। 12 तीनों के पहाड़े में आती है, तो फिर नीचे वाली संख्या का भाग करते चलो और ऊपर वाली संख्या की गुणा करते चलो। 3 का भाग किया 12 में तो क्या आया? 4, 3 चौक 12, तो 4 की 4 में गुणा कर दो, 4 चौक 16। फिर 2 का भाग करो 12 में तो कितनी बार आया? 6 बार, तो 6 और 7 की गुणा कर दो, 6 सत्ते 42। फिर 4 का भाग करो 12 में तो कितनी बार आया? 3 बार, तो 3 और 5 की गुणा कर दो, 5 तिया 15। फिर ऊपर ऊपर की संख्या को जोड़ दो, नीचे जो है उसे लिख दो, बस खत्म कहानी, कुछ नहीं है भिन्न में। इसी प्रकार से घटाने के हैं, इसी प्रकार से गुणा, इसी प्रकार से भाग, हर तरीके से ये ही है। बस आपको ये समझना है कि भाग किसका करना है और गुणा किसकी करनी है और एलसीएम कैसे लेना है। ठीक है, चलिए, आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे वो भी भिन्न को समझ सकें और सीख सकें। ठीक है, तो मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आपको देती हूँ। 4/6 प्लस 2/12, ये क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे कि इसका आंसर कितना आया। ठीक है, चलिए, तो मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे।